Hello children, welcome to the online lecture for Standard First. In the previous video we have learned the lesson number 1, main parts of the body, and today we will learn a chapter 2, the parts of the body and their uses. Parts of the body already we have learned different parts. Now we will study their uses. हर body के part का क्या क्या use है that we will learn in this chapter. Now you can see the first one is the head. The head consists of hair, forehead, eyes, ears, nose and the mouth. The eyes, nose, ear and the mouth are the part of the face. Here you can see the picture of face. What you can see the hair, 2 eyes, 1 nose, 1 mouth, 2 ears. These are all the part of a face. So we will learn the uses of these parts. What are the uses of eyes? We see with our eyes. We smell with our nose. We eat food with our mouth. We listen with our ear. So these are the uses of this part. Next we have neck. I have taught you neck किसको बोलते हैं. See, जो head और body को join करता है, जो हमारे head को और पूरी बॉडी को जॉइन करता है, उसको बोलते हैं नेक. सी दिस पोर्शन इज नेक. द नेक जॉइन द हेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. इट हेल्प अस टू टर्न आवर हेड फ्रॉम वन साइड टू अदर. नेक को हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग? गर्दन. इससे क्या करते हैं? नेक से आप अपने मूवमेंट करते हो. अगर आपको राइट साइड देखना है तो आप अपनी फेस को राइट साइड मूव करोगे. लेफ़्ट साइड देखना है तो लेफ़्ट साइड. कैसे मूव कर पाते हो? नेक की हेल्प से. और नेक हमारी बॉडी को हेड से जॉइन करता है. नेक्स्ट इज चेस्ट. वी ब्रीथ इन एयर थ्रू द नोज. सी दिस पोर्शन इज चेस्ट. ओके, इसको चेस्ट बोलते हैं. नाउ वी ब्रीथ इन एयर थ्रू नोज, यानी नोज से हम ब्रीथ करते हैं, यानी सांस लेते हैं. क्या सांस लेते हैं? एयर लेते हैं. द एयर गोज इन टू द चेस्ट. जो एयर हम नोज से लेते हैं वो कहाँ चले जाती है? चेस्ट में. कहाँ जाती है? चेस्ट में. वी ब्रीथ आउट द एयर फ्रॉम द चेस्ट थ्रू द नोज. अब सेम जो एयर आपने नोज के थ्रू लिए वो चेस्ट में चले गई, एंड जब आप उसको बाहर वापस से ब्रीथ आउट करोगे तो वो भी चेस्ट से नोज के थ्रू ही बाहर आएगी. हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं बाहर. The action of breathing in and breathing out air takes place continuously. Breathing in and breathing out मतलब सांस लेने का जो प्रोसीजर है, जो ये कंटिन्यूस चलते रहता है. आप सांस लेते रहते हो, सांस बाहर आती रहती है. दैट इज़ ब्रीथिंग इन एयर. आपकी जो एयर नोज़ के थ्रू अंदर जाती है और नोज़ के थ्रू ही आप एयर बाहर भी निकालते रहते हो. नेक्स्ट इज स्टमक. एवरीवन नो स्टमक. जो आप फूड खाते हो वो कहाँ जाता है? स्टमक में. द फूड विच वी टेक इन थ्रू द माउथ. अभी फूड आप कहाँ से खाते हो? माउथ से. एंड वो कहाँ चले जाता है? एंटर द स्टमक. पेट में चले जाता है आपके. ओके. नेक्स्ट वी हैव आर्म. व्हाट इज़ आर्म? मैंने आपको बताई थी. पूरा जो आपका शोल्डर से लेके फिंगर तक का जो पोर्शन होता है उसको आर्म बोलते हैं. आर्म बैंड एट एल्बो. ये वाला जो कॉर्नर है उसको क्या बोलते हैं? एल्बो. सी दिस one is elbow. तो यहाँ से आपका आर्म बैंड होता है और यहाँ से भी आपका आर्म बैंड होता है रिस्ट से, जहाँ से आप वॉच पहनते हो. इस तरीके से यू कैन सी दिस हैंड. यहाँ से भी आपका हैंड ऐसा बैंड होएगा. आवर फिंगर्स बैंड टू. हमारी फिंगर्स भी ऐसे ऐसे बैंड होती है. ओके. दैट इज़ वाई वी आर एबल टू वर्क विथ आवर हैंड. आप देखो हैंड में पेन पकड़े हो, लिख सकते हो. आप हैंड से खाना खाते हो. ऐसे आपको कोई भी चीज़ उठा, अभी जैसे ये पेन यहाँ रखी तो आपको पिक करना है तो आपने फिंगर यूज़ किए, क्योंकि आपके आर्म्स में जो अलग अलग पार्ट है जैसे एल्बो, रिस्ट, फिंगर्स, ये सब का मूवमेंट होता है. इसके लिए आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो. जैसे अभी मैं ये पेन को मूव कर रही हूँ. कैसे कर रही हूँ? उसको मैंने 2 फिंगर्स में होल्ड किया और ऐसे मूव कर रही हूँ.
तो क्योंकि हमारे जो हैंड के जो पार्ट है उसमें मूवमेंट्स होता है, इसलिए हम कोई भी चीज़ को उठा सकते हैं, रख सकते हैं। वी कैन पिक अप थिंग्स, वी कैन राइट, वी कैन ड्रॉ विथ आवर हैंड, वी क्लैप आवर हैंड्स टू, हम लोग क्लैप भी अपने हैंड से ही करते हैं। लास्ट है लेग। आवर लेग बेंड एट द नीज एंड एंकल्स, हमारे लेग जो है, ये पूरा जो पोर्शन है आपका लेग है, ये वाला नी है, ये वाला एंकल है। सी दिस इज़ नी, दिस इज़ एंकल, और नीचे वाला पोर्शन हमारा फिट होता है, फुट होता है। ओके, और फुट की जो फिंगर्स होती है उसको हम टोज बोलते हैं। अभी आप लेग से क्या क्या करते हो, आप रन करते हो, जंप करते हो, हॉप करते हो। ओके, हमारा मूवमेंट्स देखो, नी से भी हम बैंड हो सकते हैं, एंकल्स भी हमारा बैंड होता है, टोस ऑफ द फीट भी बैंड होता है। ये सब जो पोर्शंस है आर्म्स के बैंड होते हैं, दैट इज़ वाई हम हमारी बॉडी का मूवमेंट्स कर सकते हैं फ्रीली। और लेग से हम क्या करते हैं, वॉक, जंप, रन, हॉप। ओके, ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर इम्पॉर्टेंट, ईच पार्ट हैज़ सम वर्क टू डू। जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब बॉडी पार्ट्स हमारा कुछ ना कुछ करता है। जैसे आइज से हम लोग सी करते हैं, नोज़ से हम स्मेल करते हैं, हैंड से हम राइट करते हैं, लेग से हम वॉक करते हैं, माउथ से हम ईट फूड करते हैं, नेक से हम टर्न करते हैं हमारा फेस। ओके, so every body part has their uses. So we have learned the uses of the body, parts of the body. What is the chapter name? The parts of the body and their uses, यानी body के अलग अलग parts and उसके use. So I hope you have understood this topic, student. Thank you.